नमस्कार, ओम शांति, जय जगन्नाथ। आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सबको। मैं आज बाबा की ब्रह्मा बाबा की ये ब्रह्मा बाबा की मुरली के ऊपर चर्चा करूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी जो भी मैं कुछ बोलूँगी, जो भी मैं कुछ कहूँगी आपको अच्छा लगेगा। पहले तो मैं एक ओडिया हूँ, उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ। और उसके बाद थोड़ा एक्सेंट थोड़ा आपको मेरा हिंदी एक्सेंट थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट लगेगा, फिर भी ये तो भगवान की ही बात है ना, इसी वजह से तो आशा करती हूँ आप मुझे जैसे ही हिंदी में आएगा उड़िया भी मुरली आएगा। और वो मैं आपको ट्राई करूँगी कि हमेशा अच्छे से प्रिपरेशन करके जो भी मुरली मैं सुनती हूँ वो आप सभी के साथ साझा करूँ। और इस बुक का नाम है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम, मतलब ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम। आप तो समझ ही सकते होंगे कि हमारे कदम जैसे कि एक बाप के साथ जैसे जाना चाहते हैं ब्रह्मा बाबा, हमारी सबकी वो आस्था है। वो इसी वजह से मैं आपको पढ़ा के भी सुनाती हूँ। इतना सारा चैप्टर भी है। पहले चैप्टर का नाम है आत्मिक दृष्टि के अभ्यास। मतलब हमारी जो आत्मा ज्ञान है वो हम सबके साथ हाँ, दृष्टि आत्मिक दृष्टि मतलब हम सब देखते हैं कि मतलब आत्मिक दृष्टि मतलब खुद का दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, हम कैसे उस लड़की को देखते हैं, कैसे वो लड़का को देखते हैं, वो हमारी दृष्टिकोण है। हम ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। पहले रोज 25 या 30-20 जो भी मनुष्य के शरीर के अंदर आत्मा को देखना और कम से कम 30 सेकंड तक उसकी भ्रुकुटी में दृष्टि देना। मैं आपको भ्रुकुटी दिखाती हूँ। जो भ्रुकुटी केंद्र जो ये केंद्र है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ब्रह्मा बाबा की फोटो है। और आप ये जो दिखा रहा है वो आपको इसके अंदर आपको भ्रुकुटी दिखेगा। जो भी मेडिटेशन करते हैं उनको पता होगा अच्छे से कि भ्रुकुटी कौन है। मैं जो होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ सबके सब मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद मैं आपको भी जो अभी मुरली सुनाने वाली हूँ, आप तो सबको पता होगा कि मुरली और ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी क्या है। पहले मैं बता देती हूँ कि ब्रह्मा बाबा हमारी मतलब 66 जो एज हुआ था वो हमारी तरफ एक सामान्य जो बोलते हैं साधारण मनुष्य थे। उस ब्रह्मा बाबा के विषय में पहले जानने के लिए पहले हमें ब्रह्मा बाबा के विषय में जानने के लिए हम पहले 1937 में जाएंगे। और उसके बाद ब्रह्मा बाबा हमारे जैसे एक सिंपल सा साधारण सा मनुष्य थे। वो भी नागरिक थे हमारे जैसे। और उनको वो पहले छोटे बच्चे जब थे तभी से लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। और जब उनको 66 एज हुआ उस उम्र में उनके हमारे अभी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में ओनली एक ही भगवान है जो कि जगन्नाथ वो कल के अवतार में आएंगे, क्योंकि सारे के सारे कृष्ण की वो लीला है, आप तो जानते हैं। इसके बाद ब्रह्मा बाबा पहले उनके जब 66 एज हुआ वो उनको पहले ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। उसके बाद उनके अंदर शिव बाबा, जो आप सब महादेव को पूछते हैं, हमारे महादेव की आत्मा उनके अंदर जैसे जो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर इस लड़की के अंदर कुछ भूत का वास चला आया है, इसी वजह से उनके नाम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा उनको बोलते हैं। पहले तो मैं थोड़ा नर्वस हुई थी
पहले मैं जो मेरे थोड़ा कंडीशन ख़राब था। मतलब पहले में मेंटली सपोर्ट मेरे नहीं था, और मेरे साथ इतना सारा इंसिडेंट्स हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आज मैं ब्रह्मा बाबा के विषय से मुरली के विषय में कुछ कुछ आपको बता देती हूँ। पहले 20 या 30 मनुष्य के शरीर के अंदर आत्मा को देखने और कम से कम 30 सेकेंड तक उसकी भ्रुकुट में दृष्टि देना है। आत्मिक दृष्टि का अध्याय सूक्ष्म में किसी भी इमर्ज, मतलब ऐसे हम जो जूम करके देखते हैं, इमर्ज करके कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि का अध्याय लिखकर भी कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम लिखो और उसके सूक्ष्म रूपों में सामान्य देखो। मतलब हम सब सारे के सारे हम आत्मा है, वो परमात्मा है, वो हमारी आत्मा की देवों के देव महादेव है। इसी वजह से जिसने संपर्क में हम रहते हैं उसके साथ उसका अभ्यास जरूर करें। मतलब हम हमारी फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं तो हमें वो सब उनके साथ रहकर हमें मेडिटेशन हमेशा करना है। इसी वजह से पहले हमें खुद को जानना है कि हम क्या है, हमारी वजूद क्या है। इस शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं है। आज अच्छा है, कल एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो हम सब निपट जाएंगे। तो कोई बर्थडे होगा तो सब कुछ वैल्यू होगा। जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के मतलब हमारे शरीर को वो कवर अप करता है। मतलब आपको पता है शरीर को कपड़ा ज़रूरत है। इसी वजह से हर आत्मा को, आत्मा ही परमात्मा का थोड़ा थोड़ा अंश है, और वो सारा जितने साल वो जी सकता है। आत्मा अमर है, और हमारे आत्मा को हमारी कौन सी चीज़ का शरीर भी मिलना चाहिए। हम बोलते हैं कि वो मर गया, वो उसका चला गया, वो चला गया, क्यों? उसका शरीर वो बूढ़ा हो गया है, उसका शरीर उसका साथ नहीं दिया है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में जाना चाहता है। इसी वजह से मैं आपको पहले आज एक अध्याय पढ़ाना चाहती हूँ, अशरीर स्थिति का अध्याय। 4 प्रकार की अशरीर स्थिति। मतलब हम सारे के सारे एक आत्मा है। कर्म में अशरीर स्थिति। ज्ञान के आधार में सोचो, मैं मेहमान हूँ, मैं ट्रेंडी हूँ, मैं वानप्रस्थ में हूँ, मैं निमित्त हूँ। मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ। अब घर जाना है, मतलब हमको सब भगवान के पास जाना है। इस स्मृति से कर्म करने से कर्म बंधन नहीं बनती। मतलब हमें ये सब सोचना है कि मैं ट्रस्टी हूँ, मतलब भगवान के लिए ट्रस्टी हूँ, मैं मेहमान हूँ, क्योंकि शरीर का कोई भी वजूद नहीं है। मैं वानप्रस्थी हूँ। जैसे कि हम सब भगवान बोलते हैं कि वो वानप्रस्थी है। मैं निमित्त हूँ, मतलब मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है। भगवान की वजूद है, पर हमारे कोई भी वजूद नहीं है। तो दूसरा नंबर पर है परिस्थितियों में अशरीरपन। जो भी परिस्थिति आएगा तो हमारी अशरीरपन वो हमें दिखा देगा। जैसे कर्म भोग है तो शरीर से अलग होकर देख के मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म भोग कर रहा हूँ। यह अभ्यास करो। सामाजिक समस्या है, संगठन में ऊपर नीचे हो तो फिर ड्रामा की ज्ञान के याद करके साक्षी भाव धारण करते हुए। मतलब बाबा वो बोलते हैं कि जैसे हम शरीर में मैं एक लड़की के शरीर में हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं मेरे कर्म करता हूँ। कर्म करने से वो जिसको जो भोगना है वो पाकर रहेगा, जिसको जो पाना है वो पाकर रहेगा। वो पिछला जन्म का कोई भी कर्म हो या अभी जन्म का कोई भी कर्म हो। तो इसीलिए मैं आशा करती हूँ, मैं उड़िया में पहले ब्लॉग बनाती थी, पर अभी हिंदी में आएगा, और उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में भी जिसकी वजह से इंग्लिश में भी आपको भी कोई बोलो जो मुरली है जो भी है मैं आपसे बात करूँगी। मुझे आशा है कि अभी इतने 15 दिनों में इतने ज़्यादा 3 लाख से 4 लाख व्यूज़ मतलब ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। इसी वजह से मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ हूँ।
भगवान की वजह से जो भी बाबा करेंगे अच्छा ही करेंगे। और थोड़ा थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहले मुंबई में रहती थी और उसके बाद अभी मैं उड़ीसा में हूँ। हमारी मदर टंग उड़िया ही है। उड़ीसा जगन्नाथ के धाम पे पूरी धाम का हम निवासी हैं, इसी वजह से हमें गर्व है। मेरा जन्म भी पूरी शहर में हुआ था इसी वजह से, क्योंकि मेरा मामा के घर ही पूरी ही है। इसी वजह से मैं आपको जो भी मेरा कोई भी बाबा की मुरली हो या बाबा की आत्मजीवनी हो, मैं आपको सारे के सारे सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप जितना मुझे प्यार देंगे, जितना लव देंगे और जितना सारा केयर देंगे, जितना सारा आप सपोर्ट करेंगे, मैं उतना आपको सुनाती रहूँगी। क्योंकि मेरा वजूद ही है हुए तो शायद भगवान मुझे चुना है, मेरे कोई अच्छा कर्म किया होगा मैंने, इसी वजह से मैंने स्पिरिचुअल लाइन में आ गई हूँ। इसी वजह से मुझे कोई कंटेंट भी नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि जैसे कि मैं भगवान को प्यार करती हूँ, आप सब भगवान को प्रे करें और अच्छे से रहो। और कोई भी दुख कष्ट हो, जो भी हो, सारे के सारे हम भगवान के शरण में आ जाए। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में तो सबका पता है, कोई भी व्यक्ति की कोई भी कोई भी लड़की हो या लड़का, उसके जीवन में दुख ही दुख भरा है। इसी वजह से हमें स्पिरिचुअल लाइन में आना चाहिए। मैं यूथ को ये मोटिवेशन ज्ञान देना चाहती हूँ कि वो मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जितने सारे यूथ है वो हमेशा पापा मम्मी का भी सेवा करे और बुजुर्गों की बात माने। और उसके बाद आपको स्पिरिचुअल लाइन में भी आना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्पिरिचुअल लाइन हमारा कोई वजूद भी नहीं है। इसी वजह से अब पहले आता है कर्म में अशरीर स्थिति, जो हम कर्म भी करते हैं। परिस्थितियों में अशरीरपन, जब हम परिस्थिति हमारी पड़ जाता है कि अच्छा या बुरा जो भी हो। उसके बाद सेवा में अशरीरपन, ज्ञान सुनाने की सेवा ही पहले शरीर से मतलब हम जो सेवा करते हैं उसके बाद हमें जो नर्सिंग कार्य वो करते हैं, वो भगवान जो डॉक्टर है उनको भी तो कोई चाहिए ना, वो हमेशा काम करते हैं और पैसा करते हैं। उनको भी थोड़ा भगवान को प्रे करना चाहिए। योग में अशरीरपन, मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठे शरीर से अलग ही रहती हूँ। मतलब जो सब मेडिटेशन करते हैं वो हमेशा खुद को अलग पाते हैं। पहले के योग में ऋषि या मुनि जो भी साधु बाबा, वो हमेशा मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि हम सारे के सारे आत्मा हैं, आत्मा अमर है। और जो भी फल भोगना है हमारी शरीर में, मतलब शरीर के साथ हुआ होगा, जो भी भोगना है अब हम इस जन्म में हो या पिछला जन्म में कोई पाप किया हो, इस सारे के सारे कष्ट भोगेंगे। इसी वजह से और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी उड़िया में भी ये मुरली अवेलेबल है। अभी तो मेरे पास हिंदी में कोई मुरली नहीं है, बस बाबा की एक छोटा सा बुक है। और उसके बाद मैं आपको उड़िया में भी मुरली सुनाऊंगी, क्योंकि मैं उड़िया बोलते बोलते यूज्ड हो गई हूँ। हिंदी तो हमारी यूज़ करते हैं, पर इतना ज़्यादा भी मैं नहीं बोलती कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में कोई भी जो वर्ड आता है वो थोड़ा क्रिटिकल होगा। अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए आपके साथ। मैं आपके साथ बात करूँगी तो ऑटोमेटिक में जो जितना भी ज्ञान है मैं आपको सुना सकती हूँ। तो आशा करती हूँ आप मुझे जितना ज़्यादा प्यार सपोर्ट कीजिए, और मैं आपको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में कोई ना कोई पॉजिटिव बात सुनाऊंगी। आप मुझे मेरे रूम का और मेरा कोई मजाक भी नहीं उड़ाना है, क्योंकि भगवान की बात करती हूँ। मेरे को सेटअप नहीं है कि मैं जाकर कोई सेटअप बनाकर मैं बोलूँगी। मैं घर में रहती हूँ तो मैं घर में ही करूँगी।
तो इसी वजह से, और आशा करती हूँ आप मेरी मुरली सुनेंगे और मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। पहले पहले आपको मुझे मेरा ये हिंदी एक्सेंट अच्छा नहीं लगेगा, पर बाद में आप यूज टू हो जाएंगे जब आप सुनोगे। आपको मैं सुनाती हूँ बाबा के महावाक्य। मतलब ये हमारी ब्रह्मा बाबा है, उनकी महावाक्य जो मुरली पता है कृष्ण का, हम भगवान कृष्ण के